हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं वो एनर्जी लेवल डायग्राम का। किसकी बात करेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम का। किसकी बात कर रहे हैं हम? एनर्जी लेवल डायग्राम का। ठीक है, ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या कहता है कि अगर हमें नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो, ठीक है, इन द केस ऑफ N2, एक टर्म होता है कि हम लोग एक डायग्राम को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और यहां पे शो करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को। यहां पे हम शो करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को, ये ऐसे दिखाते हैं, फिर ये ऐसे मेंशन करते हैं, और यहां कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं। कोई कहता है कि जो आप मेंशन कर रहे हो ये है क्या? हम कहते हैं देखो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो बनाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हमने लिखा, अगर बात करते हैं नाइट्रोजन का, इधर भी नाइट्रोजन और यहां पे किसका नाम ले रहे हैं? नाइट्रोजन का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिर्फ एक नाइट्रोजन का होता है 1s2, 2s2 और 2p3। दूसरे का वैसे होगा 1s2, 2s2, 2p3। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा, अगर मान ले हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, यदि सेम फेज में कंबाइन होगा, यदि सेम फेज में कंबाइन होगा तो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर अपोजिट फेज में कंबाइन होगा तो बनेगा ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर सेम फेज में, जैसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अपोजिट फेज में बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग को दिखते हैं सिग्मा से, तो एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से देखेंगे। बॉन्डिंग को दिखाएंगे सिग्मा से, तो एंटी बॉन्डिंग को दिखाते हैं सिग्मा स्टार से। सेम इसी तरह से कहा जाता है कि मान लो अगर ये, अब यहां देखो दो ऑर्बिटल, तो एक को दिखाएंगे इस तरह से और दूसरे को दिखाएंगे इस तरह से, फिर यहां भी ऐसे दिखाएंगे इस तरह ऐसे, और दूसरे को ऐसे दिखाया जाएगा, जिसको एक को कहते हैं बॉन्डिंग और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है कि दो को एक साथ लिखते हैं ऐसे, बीच में थोड़ा गैप होगा, और एक ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये गैप है, मतलब कि दो एक साथ होगा, ये इसमें से दो एक साथ होंगे और एक अलग होता है, और यहां पे दो पहले एक साथ आएंगे फिर एक अलग ऐसे होता है। इसी डायग्राम को जब कोई कहता है सर ये बना क्या था, देखो कहते हैं क्या है, इसको सिग्मा नाम, इसका सिग्मा स्टार बोलते हैं। ये सिग्मा स्टार, ये सिग्मा 1s होता है, सिग्मा स्टार 1s होता है, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s होता है। ये जो दो ऑर्बिटल एक साथ है ना, ये देखो, ये इसको बोलते हैं पाई 2px, पाई 2px। इनकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2py से। इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz। ये होता है पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और ये ऊपर बनता है सिग्मा स्टार 2pz। ये डायग्राम जो होता है वो होता है N2 के लिए। किसके लिए? N2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए। अब इसके बाद देखो इसमें होता क्या है, ये हम लोग ऐसे तो बना लेते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे तो देखो लिखा जाएगा यहां से पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s को स्टार बोलते हैं, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद देखो अब ये वाला ना, ये इसे बोलेंगे पाई 2px बराबर होता है पाई 2py के, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई स्टार 2py। इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई स्टार 2px से, किसी को x किसी को y बोल के इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर हम सिर्फ वन नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है 7, बट दो नाइट्रोजन है तो 2 × 7 करोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 14 इलेक्ट्रॉन। संख्या कितनी हो जाएगी? 14 इलेक्ट्रॉन। किसी भी s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या कहा जाए
each orbital contain maximum 2 electron with opposite spin, अब एक पॉइंट समझो आप, ईच ऑर्बिटल, तो किसी भी एस में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। देखो ये हो गया कितना, 8, 10, 12, और ये देखो हो गया 40। अब देखो N2 के केस में ये कहा जाता है सर, ये देखो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, यहां तक सबको बॉन्डिंग बोलते हैं, इस वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें याद ये किया जाता है कि एक टर्म होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये होता है 1/2 NB माइनस Na। सर व्हाट इज द NB? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाट इज द Na? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो अब जो भी बॉन्डिंग होते हैं वो या तो सिग्मा से लिखे जाएंगे या फिर पाई 2px, पाई 2py, या वो सिग्मा होगा तो उस पर स्टार बना देंगे, एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, या फिर पाई स्टार 2px बराबर होगा पाई स्टार 2py। ये तरीका होता है पहचानने का। अब देखो यदि हम काउंट करने की कोशिश करें कि भाई यहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कितना, तो देखो आप जहां जहां बी होगा वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो यहाँ पे 2, 2 और ये बी, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 यहाँ पे, 2 यहाँ और 2 ये, 6, 2 8 और ये 2 10। ये एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। अब एन ए में काउंट करो, एंटी बॉन्डिंग देखो कहां पे, ये 2 और 2 यहाँ पे 4। अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? एनबी माइनस एनए डिवाइड बाई 2। एन ए है कितना? 4, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6, 6/2 कितना? 3। तो यहां पे यदि बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। इन नाइट्रोजन के केस में पूछा जाएगा कि सर जी बताओ इन द केस ऑफ नाइट्रोजन एटम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। कैसे देखा जाए? एक और मैं तरीका बता रहा हूं जिसमें कि आप बहुत पेन चलाने में अगर अनकंफर्टेबल फील करोगे, देखना कैसे। हमें इतना पता है कि सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, फार्मूला है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। मान लो कि यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो 2 माइनस 2 समझ गए 0 आएगा। फिर यहाँ भी देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी देखो 2 माइनस 2, ये भी 0 हो जाएगा। यानी अब देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ के सिर्फ कहाँ पे? यहाँ पे। यानी सबके सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? एनबी में। तो डिवाइड कैसे से कर दो? 2 से, क्योंकि एन ए में कितना है? 0। तो सीधे हमारा एक आ जाएगा 3, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डिंग में? 6/2, कितना आ जाएगा? 3। एक ये भी तरीका होता है कि सर पता कर लो फटाफट बॉन्डिंग में कितना है और एंटी बॉन्डिंग में कितना है। जैसे देखो इसका प्रॉफिट क्या होता है, जब ये कहा जाएगा कि जो N2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे? लास्ट में। तो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा 2pz में, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन इन N2 is present in सिग्मा 2pz। लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहां पे है? सिग्मा 2pz। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? सिग्मा 2pz।